अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो देखकर आप खुश हो जाएंगे क्योंकि एक टिकट में 2 ममालिक का आपको सफर करने का तरीका बताने लगा हूँ। बहुत बड़ी मुसलमानों की तादाद दिल में ख्वाहिश रखती है कि वो उम्रा की अदायगी करे। उम्रा पर तो आपने जाना होता है, टिकट भी आपने करवानी होती है, तो क्यों ना उम्रा के साथ साथ आप तुर्की की भी सैर कराएं। आपको पता होगा कि तुर्की एक इस्लामी मुल्क है, बहुत खूबसूरत मुल्क है। ये एक्सप्लोर करने का आपको यकीनन बहुत मजा आएगा। इसका सिटी अगर आप इस्तांबुल एक्सप्लोर करेंगे या बुर्सा एक्सप्लोर करेंगे या आपके पास अगर मजीद टाइम है तो आप जितने भी इसके कंट्रीज है इसको टूर करें, यकीनन आपको अच्छा लगेगा। सिर्फ मेरी सजेशन ये है कि जब भी आपने उम्रा वीजा पर जाना है, आपने तुर्किश एयरलाइन की टिकट करवानी है, वाया तुर्की होते हुए आपने उम्रा करने चले जाना है। और पहले आपने ये ऑप्शन माइंड में रखनी है कि पहले आप तुर्की का टूर करें, उसके बाद आप उम्रा करने जाएं। ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना कि पहले आप उम्रा करें वापसी में तुर्की का टूर करें। ये तो एक डेफिनेटली सी बात है कि पहले अगर आप उम्रा अदा करते हैं, उसके बाद आपके पास खजूरें होती है, आबे जमजम होता है, काफी आपने ज्यादा शॉपिंग की होती है। और स्पेशली जिसने पहली दफा उम्रा किया होता है उसकी कोशिश यही होती है कि वो उम्रा करने के फौरी बाद फ्लाइट ले और अपने होम कंट्री में वापस आ जाए। यही वजह है कि पहले आपने ऑप्शन रखनी है कि आप तुर्की का टूर करें। आपकी मर्जी है कि आप 7 दिन करें, 10 दिन करें, 15 दिन करें, 20 दिन करें। तरीकेकार मैं आपको बता देता हूँ, फीस मैं आपको बता दूंगा और टूर सस्ता कैसे करना है ये सारा कुछ मैं आपको समझा दूंगा। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, सब्सक्राइब अभी से करके बेल नोटिफिकेशन ऑल कर लें क्योंकि यकीनन इस वीडियो से आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, आपके पास 2 ऑप्शन होती है। नंबर 1 ऑप्शन ये होती है कि पहले आप उम्रा वीजा लगवा लें, उसके बाद तुर्की का वीजा हासिल कर लें। सेकंड ऑप्शन ये होती है कि पहले तुर्की का वीजा हासिल कर लें, उसके बाद उम्रा वीजा लगवा लें। यहाँ पे एक और चीज भी मैं ऐड करता चलूँ कि अगर आपने तुर्की का ट्रांजिट वीजा लेना है, ट्रांजिट वीजे का मतलब होता है कि आपकी डेस्टिनेशन कोई और है, आपने यहाँ से गुजरते हुए जाना है, तो फिर आपको पहले उम्रा वीजा ही लगवाना पड़ेगा। इस सूरत में आपका तुर्की के वीजे के लिए अप्रूवल रेट ज्यादा अच्छा हो जाएगा क्योंकि आजकल आपको पता है कि तुर्की की वीजा रेशो थोड़ी सी गिरी हुई है, लेकिन ये हमारी अपनी कारस्तानियों की वजह से ही सारा कुछ है। तो जब भी आप उम्रा वीजा लगवाते हैं, मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है कि उसमें 90 डेज की वैलिडिटी आपको देखने को मिलती है, मतलब 90 दिन का आपके पास टाइम होता है। आप 90 दिन के अंदर अंदर किसी भी वक्त तुर्की का वीजा हासिल करके जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने उम्रा वीजा लगवाया तो आपको फौरी तौर पर फ्लाइट लेनी ही लेनी है। 3 मंथ का आपके पास टाइम होता है और ये एनफ टाइम होता है। सिमिलरली अगर आप पहले उम्रा वीजा नहीं लगवाते, आप पहले तुर्की का वीजा ले लेते हैं, फिर भी आपके पास अच्छा खासा टाइम होता है कि आप उम्रा वीजा लगवा लें। विद इन 3 to 4 डेज आपका उम्रा वीजा लग जाता है। तुर्की के वीजे में थोड़ा सा प्रोसेस होता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। मुझे काफी दोस्तों ने कमेंट्स में ये भी पूछा था, अभी से मैं आपको बता देता हूँ। एक तो पूछा था क्या हम तुर्की का ट्रांजिट वीजा ले सकते हैं। दूसरा एक दोस्त ने बड़ा अच्छा सवाल किया था। मुझे बड़ी खुशी होती है जब कोई बंदा आउट ऑफ माइंड या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाके सवाल करता है ना, तो वो सवाल का जवाब देने में भी मजा आता है और लोगों को नई चीज सीखने को भी मिलती है। वो भाई ने पूछा था कि क्या ट्रांजिट वीजे पर हमें हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत पड़ती है, तो मैं उनको बताता चलूं कि ट्रांजिट वीजे पर डेफिनेटली हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत पड़ेगी तुर्की के लिए। और तुर्की की हेल्थ इंश्योरेंस कम से कम आपको 3 मंथ की लेनी पड़ती है, इससे कम की हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होती और उसकी फीस $60 है। आपकी मर्जी है। ये आपको एनातोलिया सेंटर जो बने हैं, काफी ज्यादा सेंटर है पाकिस्तान के अंदर भी बने हुए, इंडिया जिस भी कंट्री में बने हुए हैं, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर काफी ज्यादा अनातोलिया के सेंटर बने हुए हैं। सर्विस सेंटर को आप एक्सप्लोर करेंगे, उनकी वेबसाइट पे जाएंगे, वहां से आपको उनके एड्रेस मिल जाएंगे। ये अनातोलिया हेल्थ इंश्योरेंस वाले ही आपको हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। अगर आप किसी और कंपनी की हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो वो काबिल कबूल नहीं होती। चलिए मैं टू द पॉइंट आपको बताता हूँ कि आपने तुर्की का वीजा कैसे हासिल करना है। यहाँ पे मैं एक चीज आपको बता दूं कि आप चाहे ट्रैवल एजेंट की मदद लें, चाहे आप खुद अप्लाई करें। अगर खुद अप्लाई करेंगे कॉन्फिडेंस आएगा, आपको तरीकेकार आएगा और आप दूसरे दोस्तों को भी फिर बता सकेंगे इस तरह वीजा अप्लाई करते हैं। ट्रैवल एजेंट से मदद लेंगे, हो सकता है आपसे 15,000 से लेकर 25,000 रुपए ले ले, फिर भी जो चीजें उसने आपको बतानी है वो आपको खुद ही प्रिपेयर करनी पड़ेंगी। पाकिस्तान में अनातोलिया के ऑफिस जिन जिन शहरों में है वो मैं आपको बता देता हूँ। अनातोलिया तुर्की की तरफ से एक ऑफिशियल पार्टनर है, सर्विस सेंटर है, जो कि पाकिस्तानियों को तुर्की के लिए वीजा फराहम करता है। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, सियालकोट, गुजरांवाला, हैदराबाद और फैसलाबाद, ये तमाम जो मैंने शहरों के नाम बताए हैं, यहाँ पे अनातोलिया ऑफिस अवेलेबल हैं। आपको जो भी करीब तरीन ऑफिस लगता है वहां पे आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं।
अब मैं आपको बताने लगा हूं कि आपको अनातोलिया का वीज़ा कितने का मिलेगा। एक बात याद रखिए, अगर आपने ट्रांजिट वीज़ा लेना है उसकी भी फीस सेम है और विजिट वीज़ा लेना है उसकी भी फीस सेम है। लिहाजा आपने विजिट वीज़ा लगवाना है क्योंकि फ़ी तो सेम है, लेकिन विजिट वीज़ा आपको 3 मंथ के लिए मिल जाएगा। आपकी मर्जी है, बेशक आप वहाँ पे 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ता रहें, आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जब फ़ी सेम है तो आप अच्छी अपॉर्चुनिटी को गेन करने की कोशिश करें। अगर आप सिंगल एंट्री विजिट वीज़ा लेते हैं तो उसकी फ़ीस $60 होगी, और अगर आप मल्टी एंट्री विजिट वीज़ा लेते हैं तुर्की के लिए उसकी फ़ी $190 होगी। और इसी तरह अगर आप ट्रांजिट वीज़ा लेते हैं तो सिंगल एंट्री ट्रांजिट वीज़ा की फ़ीस सेम जैसे मैंने आपको बताई $60 होगी, और अगर आप डबल एंट्री ट्रांजिट वीज़ा लेते हैं तो उसकी फ़ी $120 होगी। और याद रखिएगा कि इस वक्त जो मैं वीडियो बना रहा हूँ बिल्कुल एक्यूरेट आपको फ़ी बता रहा हूँ। आप अनातोलिया सर्विस सेंटर की वेबसाइट पर जाकर भी ये फ़ीस चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन आपने एक चीज़ याद रखनी है कि इसके साथ ही आपको अनातोलिया की तरफ से ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलेगी। 3 मंथ के लिए होती है, ये 3 मंथ के लिए भी होती है, 6 मंथ के लिए और 1 ईयर के लिए। जितनी देर का आपका विजिट वीज़ा है उतनी देर की ही आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेनी पड़ेगी, और 3 मंथ की जो हेल्थ इंश्योरेंस है ये $45 की आपको पड़ेगी। और अगर आप 6 माह के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं वो आपको $60 की पड़ेगी, अगर 1 साल के लिए लेते हैं वो आपको $70 की पड़ेगी। और जैसे मैंने आपको बता दिया कि अनातोलिया सेंटर के अलावा किसी भी और जगह से हेल्थ इंश्योरेंस आप लेते हैं वो काबिल कबूल नहीं होगी। अलबत्ता एक और बात माइंड में रखें कि अगर आप तुर्की का विजिट करके वापस आ गए हैं फिर आपने नया वीज़ा लगवाया है तो उसके लिए आपको फिर अलग से हेल्थ इंश्योरेंस करवाना लाजमी होगी। इसके अलावा आपको सर्विस चार्जेस भी अदा करना पड़ते हैं, कुछ टैक्सेस भी अदा करना पड़ते हैं। कुल मिलाकर मैं आपको ये कह सकता हूँ कि तकरीबन आपको $170 का तुर्की का विजिट वीज़ा पड़ेगा, और पाकिस्तानी करेंसी में अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से ये कोई 53-54 हज़ार रुपए का टोटल बनेगा। फ्लाइट का आपको कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने सऊदी अरबिया के लिए फ्लाइट करवानी ही करवानी है। सिर्फ माइंड में रखना है कि तुर्किश एयरलाइन करवानी है। फ्लाइट रेट इस वक्त जो चल रहा है वो ऑलमोस्ट 1,23,000 रुपए से लेकर 1,30,000 रुपए का पड़ रहा है, बल्कि वाया के साथ आप फ्लाइट करवाते हैं तो वो आपको काफ़ी सस्ती फ्लाइट पड़ती है। इसी तरह आपने तुर्की में अगर रूम बुक करवाना है तो वो आपको काफी एक्सपेंसिव पड़ेगा। आप कोशिश करें वहां पे कोई गेस्ट रूम आप बुक करवा या हॉस्टल टाइप कहीं पे आप स्टे कर लें, वहां पे आप बेड स्पेस बुक करवा लें, वो आपको काफी चीप पड़ेगी। बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव पॉइंट ऐसे भी हैं जहां पे आपको बिल्कुल टिकट नहीं लेनी पड़ेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप तुर्की की लोकल ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं वो आपको काफी सस्ती पड़ेगी एज कम्पेयर टू प्राइवेट टैक्सी। और अगर आपने खाना खाना है तो आपने कोशिश करनी है कि बहुत बड़े बड़े होटल्स में या जो मेन बाजारों के अंदर होटल है, रेस्टोरेंट है, 5 स्टार 4 स्टार है, वहां पे खाना ना खाएं। अगर आपने अफोर्डेबल टूर करना है और आपका मकसद सिर्फ कंट्री को एक्सप्लोर करना है तो फिर आप कोशिश करें कि थोड़ा बैकवर्ड एरियाज में चले जाएं। वहां पे छोटे छोटे ढाबे होटल बने होते हैं, वहां से आपको खाना काफी ज्यादा सस्ता देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक मैं मेन बात आपको बता दूं, चूंकि पाकिस्तान के बहुत ज्यादा शहरों में अनातोलिया ऑफिस मौजूद हैं, इसलिए आपको इसकी प्री अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी टाइम पे इन ऑफिस में जा सकते हैं और जाके विदाउट अपॉइंटमेंट आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करवा सकते हैं। इसके लिए आप अनातोलिया ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे गूगल पे, वहां पे आपको ऑफिस भी डिफरेंट सिटी में मिल जाएंगे, एड्रेस मिल जाएंगे, वहां पे ऑफिस टाइम भी आपको मिल जाएगा, इवन के हेल्पलाइन नंबर भी मिल जाएगा, वहां से आप कॉल करके पूछ भी सकते हैं। डॉक्यूमेंट मैं आपको बताता चलता हूं, इसके लिए डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर होंगे। ट्रैवल हिस्ट्री आपकी अगर है वो आपको चाहिए होगी, ट्रैवल आइटनरी भी आपको चाहिए होगी जिसको ट्रैवल प्लान बोलते हैं, कवरिंग लेटर चाहिए होता है, रिटर्न टिकट आपकी मैंडेटरी होनी चाहिए, होटल रिजर्वेशन आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा इंटरव्यू फॉर्म होता है वो भी आपको अनातोलिया ऑफिस से ही मिल जाएगा। आईडी कार्ड वैलिड आपके पास होना चाहिए और पासपोर्ट भी वैलिड होना चाहिए। वैलिड का मतलब कम से कम 6 मंथ के लिए वैलिडिटी होती है, और अगर आप वीजा इससे ज्यादा पीरियड का लगवाते हैं तो फिर इससे ज्यादा इसकी वैलिडिटी होनी चाहिए। वैसे भी अगर आपका पासपोर्ट किसी दूसरे कंट्री में एक्सपायर हो जाता है तो आप ऑनलाइन भी रीन्यू करवा सकते हैं, वहां पाकिस्तानी एम्बेसी से भी आप रीन्यू करवा सकते हैं। FRC आपके पास होनी चाहिए या MRC होनी चाहिए जिसको मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बोलते हैं। बैंक स्टेटमेंट आपके पास 3 मंथ की होनी चाहिए, प्रॉपर मेंटेन होनी चाहिए और उस पर साइन और स्टैंप होने चाहिए, और बैंक मेंटेनेंस अकाउंट भी आपके पास होना चाहिए। तुर्की के लिए 2 ईयर का टैक्स रिटर्न होना जरूरी है, इसीलिए आप टैक्स पेयर भी होने चाहिए। इसके साथ साथ आपको
बायोमेट्रिक पेज भी आपके पास होना चाहिए, वो भी आपको अनातोलिया ऑफिस से या ऑनलाइन अनातोलिया की वेबसाइट से ही मिल जाता है। सोर्स ऑफ इनकम आपने लाजमी बतानी होती है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो चैम्बर का कार्ड हो, विजिटिंग कार्ड हो, लेटर हेड हो, बल्कि आपने जो ट्रैवल प्लान बनाना है और कवरिंग लेटर बनाना है वो आप अपने लेटर हेड पे ही बना ले। लेकिन अगर आप जॉब करते हैं तो आपको आपके एम्प्लॉयर्स की तरफ से 3 मंथ की सैलरी की डिटेल चाहिए होती है, लीव अप्रूवमेंट चाहिए होता है और एनओसी की भी जरूरत पड़ती है। वीडियो काफी लंबी होती जा रही है, लेकिन मेरा मकसद यही था कि आपको हर चीज इसमें डिटेल के साथ क्लियर बता दूं कि तुर्की का वीजा आपने कैसे हासिल करना है। मैं फिर आपको बता दूं, आपको ज्यादा से ज्यादा मुश्किल पेश आएगी ट्रैवल प्लान बनाने की और कवरिंग लेटर तैयार करने की। इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट रॉकेट साइंस नहीं है, इसलिए आपने गूगल की मदद ले रहे हैं। काफी ज्यादा आपको वेबसाइट्स भी मिल जाएंगी जहां पे आपको ट्रैवल प्लान और कवरिंग लेटर का फॉर्मेट मिल जाएगा। अदरवाइज अगर आपका कोई जानने वाला ट्रैवल एजेंट है तो कोशिश करें सिर्फ 10,000 रुपीज उसको दें और उससे अपना मुकम्मल केस तैयार करवा लें। उसके बाद फिर भी आपको खुद ही जाके अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपका वीजा है, आपने खुद ही हासिल करना है। उम्रा वीजा की डिटेल मैंने काफी ज्यादा वीडियोस में आपको बता दी है, मैं आपको बता देता हूँ। 550 रियाल ऑफिशियल फी है उम्रा वीजा की। आपसे कोई 600 ले लेता है, 650 रियाल ले लेता है। 90 डेज वैलिडिटी होती है और 90 डेज ही पीरियड ऑफ स्टे होता है। अगर आप डबल एंट्री या मल्टी एंट्री तुर्की का विजिट वीजा ले लेते हैं तो फिर आपकी मर्जी है, आप जाते हुए भी तुर्की में स्टे कर सकते हैं, वापसी पे आते हुए तुर्की में भी स्टे कर सकते हैं। अगर आप सिंगल एंट्री वीजा लेते हैं तो फिर आप 1 टाइम ही स्टे कर सकते हैं, आपकी मर्जी है जाते हुए स्टे करें तुर्की में या वापसी में आते हुए करें। काफी दोस्तों ने एक और क्वेश्चन पूछा था कि हम आबे जमजम कितना ला सकते हैं। तो आबे जमजम आप 5 लीटर का वैसे तो लेकर आ सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने बड़े बैग में प्रॉपर पैकिंग करके टेपिंग करके बोतलों को पैक कर सकते हैं तो फिर आप जितना चाहे लेकर आ सकते हैं, क्योंकि हैंड कैरी में अगर होगा वो तो एयरपोर्ट सिक्योरिटी वाले आपसे ले लेंगे। लेकिन अगर आपने प्रॉपर अपने बड़े बैग में पैकिंग करके टेपिंग करके लीकेज होने से बचाते हुए आपने बोतलें पैक करेंगे तो फिर बड़े बैग से आपसे आबे जमजम का पानी नहीं लिया जाएगा, उसकी चेकिंग ज्यादा नहीं होती, वो जाने देते हैं। इस तरह एक और दोस्त ने बहुत अच्छा सवाल किया था कि जो हेल्थ इंश्योरेंस हमें मिलती है सऊदी अरबिया के लिए, सऊदी अरबिया के लिए हेल्थ इंश्योरेंस आपके वीजे के साथ ही आपको मुफ्त में मिल जाती है। एक दोस्त ने यह भी सवाल किया था कि मैं डायलिसिस का पेशेंट हूँ, क्या मैं सऊदी अरबिया में जाकर इसी हेल्थ इंश्योरेंस पे डायलिसिस करवा सकता हूँ। तो जिन दोस्तों को नहीं मालूम उनको भी पता चल जाए कि आप इस हेल्थ इंश्योरेंस पे डायलिसिस नहीं करवा सकते, क्योंकि आपको पता होगा कि डायलिसिस वीकली 2 टाइम 3 टाइम होते हैं, एक हफ्ते में 2-3 बार होते हैं। लेकिन ये जो हेल्थ इंश्योरेंस हमें मिलती है ये डायलिसिस को कवर नहीं करती, वो हमें सेल्फ पे ही करवानी पड़ती है, चाहे हम तुर्की की हेल्थ इंश्योरेंस ले लें या सऊदी अरबिया की ले लें। इसी तरह ही जिनको खुदा ना खास्ता कैंसर के जो पेशेंट होते हैं, कीमो लगती है या इस तरह की और डिजीजेज होती हैं जो कि एमरजेंसी नहीं होती, एक रूटीन वाइज होती है, तो वो हेल्थ इंश्योरेंस बिल्कुल भी कवर नहीं करती। उम्मीद है इस वीडियो में आपको काफी ज्यादा नई मालूमात देखने को मिली होंगी और यकीनन आपको मालूमात से फायदा भी हासिल हुआ होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको बहुत बेहतरीन मालूमात देने जा रहा हूं। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब रखें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल रखें ताकि आप नेक्स्ट आने वाली मालूमात को मिस न कर पाएं। लीड साकिब यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के साथ इजाजत दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।